हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर इतनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ। और यह आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्केट मॉडल रॉकेटरी और कंसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता 2025 का ग्रैंड फिनाले किस स्थान पर आयोजित किया किया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। कुशीनगर में मॉडल रॉकेट और कैनसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जिले तुमकुहिराज क्षेत्र में नारायणी नदी पर आयोजित किया जा रहा है। मॉडल रॉकेट और कैनसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन स्पेस। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कंसेट प्रतियोगिता में छात्र किस प्रकार के उपकरण को लॉन्च करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोग्राम का कंसेट डिब्बे के आकार का लघु उपग्रह। कंसेट का एक छोटा आकार का शैक्षणिक उपग्रह मॉडल होता है जिसे छात्र रॉकेट के माध्यम से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च करते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक उपग्रह मिशन डिजाइन, पोल पेलोड डेवलपमेंट और डेटा विश्लेषण का अनुभव कराना होता है। केंद्रीय कर्मचारियों को हाल ही में किस निवेश विकल्पों का लाभ एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत मिलता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, LC75 और BLC। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अब LC75 और BLC निवेश विकल्प चुनने की अनुमति दी है। पहले यह विकल्प सिर्फ गैर सरकारी सेक्टर के लिए उपलब्ध थे, अब सरकारी कर्मचारियों को भी लचीले निवेश विकल्प मिलेंगे। LC75 लाइफ साइकिल 75 अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड 75% निवेश इक्विटी शेयर बाजार में होता है। उम्र बढ़ने पर इक्विटी अनुपात घटता है और उच्च जोखिम पर संभावित उच्च रिटर्न, यानी कि इसमें जोखिम भी उच्च होता है और इसकी जो रिटर्न वापसी यह भी उच्च होती है। और इसमें 75% निवेश ज्यादा शेयर बाजार में होता है। और सेकंड है BLC बैलेंस लाइफ साइकिल, बैलेंस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इक्विटी और डेटाबेस का संतुलन अनुपात, मध्यम जोखिम और स्थिर रिटर्न पर आधारित। इनमें जोखिम भी कम होता है और लेकिन रिटर्न में भी कम मध्यम ही होता है, और इसमें उच्च जोखिम होता है और उच्च ही रिटर्न प्राप्त होता है। और यहाँ पर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है और यूपीएस का मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। और इसके अंदर ही LC75 BLC जो है वह निवेश किए गए हैं। सूर्य वीरन फॉर इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में सूर्य वीरन फॉर इंडिया 2025 का उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा किया गया। नई दिल्ली में आयोजित सूर्य वीरन फॉर इंडिया 2025 का उद्घाटन भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। यह कार्यक्रम सूर्य दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया और हर साल 27 अक्टूबर को सूर्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधीर सिंह। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति वर्तमान न्यायाधीश के विनोद चंद्र के अवकाश पर रहने के दौरान की गई है। अगर कोई व्यक्ति अवकाश पर चला जाए तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह अनुच्छेद 223 के तहत रिक्त पद को भर सकता है। यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र के अवकाश पर रहने के दौरान की गई। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत की गई। अनुच्छेद 223 जब किसी न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है या वे अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाते तो राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक पोत ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के साथ मिलकर 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, INS सतलज।
आईएनएस सतलज। आईएनएस सतलज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समुद्र की गहराई, तटीय संरचना और समुद्री मार्गों की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यह किस लिए किया गया? समुद्री गहराई, तटीय संरचना और समुद्री मार्गों की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह किया जाता है। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का 11वां सदस्य बन गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिमोर लेस्ते। अक्टूबर 2025 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां आधिकारिक सदस्य घोषित किया गया। आसियान के बारे में अतिरिक्त जानकारी। आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है, वहां पर की गई थी। उस समय से 5 सदस्य देश थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जो कि संस्थापक देश है। इसके बाद 1984 में ब्रुनई और 1995 में वियतनाम और 1997 में लाओस और म्यांमार और कंबोडिया को 1999 में शामिल किया। 1999 के बाद अब 2025 में इसमें एक सदस्य और शामिल किया गया है और अब इसमें 11 सदस्य हो गए हैं और ये 11 सदस्य है लिमोर लेस्ते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत पहली बार किस संगठन की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी 28 से 31 अक्टूबर तक कर रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, APAG-AIG। तो भारत पहली बार APAG-AIG की बैठक और कार्यशाला 28 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित कर रहा है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा नेतृत्व क्षमता और ICAO के सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। भारतीय भारोत्तोलक प्रीति समिता भोई ने किस भार वर्ग में बहरीन में आयोजित 2025 एशियन युवा खेलों में नया युवा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44 किलोग्राम। प्रति समिता भोई ने 44 किलोग्राम वर्ग में 92 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क उठाकर नया युवा विश्व रिकॉर्ड बनाया है और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता बहरीन में आयोजित की गई थी और इसका नाम एशिया युवा खेल प्रतियोगिता 2025 था और यह 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की गई। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है बजरंग सेतु, बनाया जा रहा है। बजरंग सेतु की संरचना स्टील और ग्लास फ्लोरिंग का उपयोग किया जा रहा है। इसमें स्टील और ग्लास का उपयोग करके यह बनाया गया है। यह पुल प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला का स्थान लेगा, जिसे सुरक्षा कारणों से 2019 में बंद कर दिया गया था। तो लक्ष्मण झूला को 2019 में बंद कर दिया गया था, उसके स्थान पर यह बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। इसका निर्माण लगभग दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और ये जनता के लिए खोलने की संभावना है। भारतीय मूल के किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील अमृत। ये देख सकते हैं सुनील अमृत, द बर्निंग अर्थ द इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को वर्ष 2025 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए प्रदान किया गया। हाल ही में चर्चित चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने सुझाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया। मोन्था 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात के नामकरण का कार्य विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और एशियाई देशों के सदस्य समूह इसके WMO पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा किया जाता है। इसमें 13 सदस्य हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ओमान, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और UAE है। यह सभी देश एक के बाद एक साइक्लोन का
निर्धारित करते हैं। अब की बारी थाईलैंड का नंबर था, इसलिए थाईलैंड ने इसका नाम निर्धारित किया और इसका नाम मोन्था रखा गया। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया, जो वर्तमान न्यायाधीश B.R. गवई के उत्तराधिकारी होंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये देख सकते हैं, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा बनेंगे देश के 53वें CIG। मौजूद CIG गवई के ने किस पेरिस। वर्तमान CIG न्यायमूर्ति B.R. गवई है और अनुशासित अगले CIG न्यायमूर्ति सूर्यकांत होंगे। यह अनुच्छेद 124 के 2 के तहत सीनियरिटी सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इन्होंने सीनियरिटी के सिद्धांत से इनको नियुक्त किया गया है और जो CIG है वो अनुच्छेद 124(2) के तहत नियुक्त किए जाते हैं। डेम सारा मुल्लाली को किस देश में चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। डेम सारा मुल्लाली को चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इंग्लैंड के धार्मिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी और तब से अब तक इसका नेतृत्व हमेशा पुरुष ने ही किया है। और पहली बार यह सब हुआ है कि अब की बार महिला की नियुक्ति की गई है और इसका नाम डेम सारा मुल्लाई है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है और यह नाम परिवर्तन भारतीय रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद हुआ है। इसके साथ ही उस्मानाबाद स्टेशन का नाम बदलकर धाराशिव स्टेशन किया गया है। दोनों नए नाम रेलवे के टिकट सिस्टम, स्टेशनों के बोर्ड और घोषणाओं में मंजूरी लागू कर दिए गए हैं, यानी कि टिकट भी जारी हो गए हैं और स्टेशनों पर जो बोर्ड लगते हैं वह भी जारी हो गए हैं। इसी के साथ आज लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।